जैसे श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, कहीं ऐसा ना हो जाए। ये सत्ता बचाने के लिए सब ऐप कर रहा है। मैं देवन सर, एक तो सोनम वांगचुक जी को ये लोग ले गए उठा के, ये पहली बात तो डिक्टेटरशिप का पूरा वे है। तो सोनम वांगचुक को सुबह सुबह उठाया गया 7 बजे, ये बिल्कुल ही शर्मनाक था। इस तरीके से सुबह ले गए हैं ब्लाइंड्स के साथ और वाइट शीट्स के लगा के ले गए हैं। वो सोनम वांगचुक को करोड़ों लोग आएंगे, क्योंकि आज इन्होंने ये सोचा था कि वांगचुक जी को उठा के हम एक आदमी को खत्म कर देंगे। ये सामने देख पा रहे स्टेज है यहाँ पे, और पूरा जो जंतर मंतर है कहीं भी यहाँ पे देख पा रहे जगह नहीं है यहाँ पे चलने का भी, इतनी यहाँ पे गर्मी हो रही है। और तमाम जो यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है छात्र यहाँ पे दूर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं। आज ही जो है सुबह में करीब 7 बजे के आसपास यहाँ पे सोनम वांगचुक को उठाकर दिल्ली पुलिस ले गई थी। उसके बाद जो है ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और 20 तारीख को जो है संसद का घेराव होगा, जिसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आने की उम्मीद लगाई जा रही है। फिलहाल देख पा रहे यहाँ पे काफी यहाँ पे भीड़ है। शाम को करीब 6 बज रहे हैं यहाँ पे, और भीड़ देखो तो यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ चलने का भी देखिए, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जगह नहीं है बिल्कुल यहाँ पे। और इतनी उमस हो रही है यहाँ पे, इतनी यहाँ पे पसीना गर्मी यहाँ पे हो रही है। उसके बावजूद जो है तमाम यहाँ पे छात्र युवा यहाँ पे मौजूद हैं, और जो है एक ही मांग कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा। देखिए आपको पूरा जंतर मंतर का हम माहौल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो पूरा माहौल है काफ़ी यहाँ पे गर्म माहौल है फिलहाल यहाँ पे। सबको यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी पसीना हो रहा है। पूरा देखिए यहाँ पे पूरा जंतर मंतर जो है पूरा युवाओं से, जेनजी से यहाँ पे पूरा भरा हुआ है। तमाम जो छात्र यहाँ पे युवा हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पे आए हुए हैं। अलग अलग संगठनों से यहाँ पे छात्र भी यहाँ पे आए हुए हैं, KYS हो या फिर SFI हो या फिर कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम जो लोग यहाँ पे छात्र युवा जुड़े हुए हैं, सब लोग जो है यहाँ पे जंतर मंतर पे यहाँ पे आए हुए हैं। और जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी ने साइन करके दिया है। क्या है, वीर तुम आगे चलो, कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे? वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। इसका सारांश ये है कि आज जो यहाँ पे हुआ है, जो तानाशाह सरकार की तरफ से हुआ है, ये हमें तोड़ता नहीं है, ये हमें और आगे लड़ने की हिम्मत देता है, हमें और ज़्यादा जोश के साथ आगे लड़ने की, बढ़ने की हिम्मत देता है। और हम बढ़ेंगे ज़रूर, और हम जीतेंगे ज़रूर। ये तानाशाह सरकार जितना हमें दबाने की कोशिश करेगी, सोनम वांगचुक जी को इन्होंने उठाकर ये सोचा कि यहाँ पे एक विचार खत्म हो जाएगा, एक सोच खत्म हो जाएगी। लेकिन एक सोच विचार हमेशा बढ़ता है, कभी घटता नहीं, मरता नहीं है। सोनम वांगचुक यहाँ से क्यों उठा कर लगे सुबह सुबह में? क्या वजह लग रही है? तानाशाह है, डरता उनको। क्या लोकतंत्र खत्म हो चुका है? बिल्कुल लोकतंत्र खत्म हो चुका है। और उनको डर था कि सोनम वांगचुक जी को अगर कुछ हो जाता है तो ये सरकार जो है बिल्कुल तख्ता पलट हो जाएगी, और होना भी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अब नहीं होगा, अब और ज़्यादा जल्दी होगा। आज और ज़्यादा इन्होंने ताकत हमारे को ऐसा गलत काम करके दे दी, तानाशाही अपनी दिखा के दे दी। अब और हमें ताकत मिल गई है, और सारा हिंदुस्तान अब एकता से खड़ा हो गया। उन्होंने देख लिया है कि ये तानाशाह सरकार किस तरीके से यहाँ अन्याय कर रही है। एक हमारे वैज्ञानिक है, वो क्या प्रोफाइल उनकी है, और आज उनके किस हालात में उनको उठा के लेके गए। सरकार को ये लगा था कि सोनम वांगचुक को उठा लेंगे तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, सब यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अगर देखें तो तादाद जो पहले से यहाँ पे बढ़ गया है। मैं बिल्कुल वही बात कहना चाह रहा हूँ कि सोनम वांगचुक जी एक आदमी, एक शरीर नहीं है, वो एक विचार है। अभिजीत दीपके जी एक विचार है, और विचार कभी खत्म नहीं होते, विचार हमेशा से बढ़ते हैं। और जो आज हुआ है वो काला दिवस के रूप में हम याद रखेंगे, ठीक है। और ये सरकार का तख्ता पलट होगा, जरूर होगा। हम सब बैठे हैं यहाँ पे, इसलिए सरकार का तख्ता पलट होगा। 20 जुलाई इस सरकार के लिए बहुत बड़ा काला दिवस होगा। 20 तारीख को बिल्कुल पार्लियामेंट गूंजेगा, और बहुत ताकत से गूंजेगा। पार्लियामेंट के अंदर भी गूंज होगी, और पार्लियामेंट के बाहर भी। और बहुत लाखों करोड़ों लोग आएंगे, क्योंकि आज इन्होंने ये सोचा था कि वांगचुक जी को उठा के हम एक आदमी को खत्म कर देंगे। लेकिन उन्होंने हमें और ताकत दी है एक विचार को और तेजी से आगे बढ़ाने का, ठीक है। चलने वाला है ये प्रोटेस्ट आखिरी लड़ाई तक, जीत तक चलेगा। ये सरकार का निकम्मा पर है। ये सरकार स्टूडेंट से डरी हुई है, इसे पता है। जैसे श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, कहीं ऐसा ना हो जाए। ये सत्ता बचाने के लिए सब ऐप कर रहा है। इन्होंने जब राम जी के नाम पे सत्ता हासिल की, और वहाँ भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला कर लिया। तो आप समझ लीजिए ये सरकार कैसी। अभी देखा
दिल्ली में मेडिकल जो घोटाला हुआ है 700 करोड़ रुपए का, वो रातों रात भाग गया और सरकार सोती रही। सरकार कह रही है हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कहाँ है? ये सरकार 0 से लेके और 100 तक हर जगह भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। सरकार को लगा था कि वह सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाएंगे तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, अगर देखो तो भीड़ पहले से बढ़ गई है। नहीं लगेंगे शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। चमन खिले चमन ढूंढे चमन नहीं मिले, हजारों ऐसे मुजाहिद क्रांति मर गए जिन्हें कफन नहीं मिले। इसी तरह से वो भारत के जितने भी स्टूडेंट यहाँ हैं जिनका दर्द है, वो किसी मौत से नहीं डरते, वो उन्हें किसी कफन की जरूरत नहीं है। उनके साथ पूरा भारत खड़ा है, भारत का एक एक नागरिक उनके साथ खड़ा है। इस तानाशाह सरकार के खिलाफ खड़ा है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो, इन तानाशाहों को उखाड़ फेंको। जय की तरह यहाँ भी एक क्रांति होनी चाहिए, मैं इसकी मांग करता हूँ। ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? ये प्रोटेस्ट जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक स्टूडेंट को बात नहीं मानेगी, और ये पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी जी से ये वार्ता हो गई, पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई है और उसमें ये हुआ है कि 20 तारीख से जैसे अधिवेशन शुरू होगा तो उसमें ये आवाज़ उठाई जाएगी स्टूडेंट की, और स्टूडेंट की लगा के ग्रास रूट से, लगा के गांव से, गलियों से और शहरों तक तमाम फैली जाएगी। चूँकि स्टूडेंट ही देश का भविष्य है, क्रांति ही इनसे, परिवर्तन ही इनसे है, तो इसलिए इनके लाइफ को बचाने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से कार्यरत है। और उसमें जो है एक सवाल है कि 20 से ज़्यादा छात्रों ने सुसाइड किया है, तो सरकार फिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रही? क्या वजह लग रही है? सरकार इस्तीफा क्यों दे? तानाशाह है, ये धर्म के नाम पे आई है, हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए आई है। इसलिए इसे पता है कि मेजॉरिटी के लोग मुझे फिर वोट देंगे, तो मैं क्यों वो सत्ता से अलग हटूं? मैं राम के नाम पे वोट मांगूंगा, मैं राम मंदिर के नाम पे वोट मांगूंगा, मैं मुसलमानों के कत्लेआम पे वोट मांगूंगा, मैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को डिमोलाइज करने के नाम पे मांगूंगा, मैं मुसलमानों के घरों को डिमोलाइज करने के नाम पे मांगूंगा, तो मेजॉरिटी मुझे वोट करेगा। इसलिए ये तानाशाह सरकार ने खत्म हो चुका, बिल्कुल शून्य हो चुका। कोई माने कोई आप ये बताइए कि 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी की थी, सेक्शन आर्टिकल 57 में। क्या उन्हें पावर थी? उन्होंने उसी वक्त ही मान लिया कि मैं सर्वोपरि हूँ, जो मैं चाहूँगा 140 करोड़ लोगों का बेवकूफ़ बनाऊंगा। अब जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है, और आज तक उन्होंने भी खुले ओपन माइंड से कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की जिससे जनहित के कोई मुद्दों को सॉल्व किया जा सकता। तो इसलिए सरकार को पता है कि मेजॉरिटी के लोग कम से कम मुझे वोट देंगे, मुसलमानों को बांट देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अब दुनिया जनता समझ गई, इस तानाशाह सरकार को समझ गई, और मेरी मांग ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ खड़े इस तानाशाह सरकार के खिलाफ खड़े हों और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर इसे दिल्ली से इसे बेदखल किया जाए। मोदी क्यों उठा ले गए? यही है, उनको डर है कि 20 तारीख को जन सैलाब उमड़ेगा, सोनम वांगचुक अगर ज्वाइन करते हैं वो, तो उनका सोचना उल्टा पड़ेगा उन्हें, क्योंकि वो जिस तरीके से सुबह ले गए हैं ब्लाइंड्स के साथ और वाइट शीट्स के लगा के ले गए हैं, वो सोनम वांगचुक जी को नहीं, डेमोक्रेसी को ले गए हैं उठा के सुबह। तो डेमोक्रेसी को उठा के ले गए यहाँ से, जो कि 20 तारीख को आज ही आप देख रहे हो कितना जन सैलाब उमड़ रहा है। अभी 20 तारीख को इससे कई गुना ज़्यादा दिखाई देगा उन्हें। क्या होगा 20 तारीख को? सॉरी, 20 तारीख को क्या होने वाला है? मार्च होने वाला है यहाँ से संसद का। पार्लियामेंट घेराव होगा। यस, मैं देवन सर, एक तो सोनम वांगचुक जी को ये लोग ले गए उठा के, ये पहली बात तो डिक्टेटरशिप का पूरा वे है। उसके बाद एक कहते हैं कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना, कुछ भी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लेते ही नहीं मोदी जी, वो तो बहुत ही बड़ी बात होगा। अकाउंटेबिलिटी ले ले कम से कम एक। सोनम वांगचुक क्यों उठा के लगे? क्या डर गए? क्या वजह लग रही है? उनको डर ही है कि उनकी सरकार शायद और जो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए उनका मिनिस्ट्री जो है, उसके अलावा जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को सच में ना देना पड़ जाए। और शायद कहते हैं बहुत बड़े लेवल पे मार्च होने वाली थी 20 तारीख को, हो सकता है वो उतने सक्सेसफुल ना हो पाए, इसलिए वो लेकर गए हैं। उन्हें आज ही हेल्थ का दिन है, इतने टाइम से वो बेचारे बीमार हैं, 20 दिन हो गए, और अभी तक तो उन्हें छोड़ देना चाहिए था अगर उन्हें सारी चेकअप हो गई तो। वो कुछ नहीं कर रहे, बस रोक के रखा है, क्योंकि सोनम वांगचुक जी को कहीं उनके नाम पे और ज़्यादा सपोर्ट ना आने लगे इस प्रोटेस्ट में। अगर मीडिया कवरेज दे रही होती तो शायद और बड़ा होता प्रोटेस्ट।
ये मान करके कि प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, सब लोग यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल, जिस तरह से सोनम वांगचुक को सुबह सुबह उठाया गया 7 बजे, ये बिल्कुल ही शर्मनाक था। आप इस तरह से एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी में सो कॉल मोदी जी का आप इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, ये दिख रहा है कि आप कितने बैकफुट पे हैं। ये तो वही मैं कहना चाहूँगा कि बहुत गलत हो रहा है ना, नॉट ओनली सोनम वांगचुक बट बहुत सारे लोगों के साथ। ये नीट का एग्जाम और ये जो नीट का पूरा सिस्टम है वो अपने आप में इतना करप्ट है। और हम जेनजी से अपील करते हैं, आप निकलें, जहाँ भी हो आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हो और इस सरकार को दिखाएं कि आपका ये जो आपके भविष्य के साथ खेल रहे हैं, ये यूनिवर्सिटीज को तोड़ रहे हैं, ये यहाँ पे पेपर लीक हो रहा है। अच्छा, 20 तारीख को जो पार्लियामेंट घिराव की बात हो रही है, अभी उसमें शामिल होंगे? बिल्कुल मैं शामिल रहूंगा और हम और भी हमारे साथ हजारों लाखों लोग शामिल होंगे। जो हमें पता चला है कि एक पोर्टल के थ्रू एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया गया था, उससे 2.5 लाख लोगों ने अपना स्वतः ये दिया है मिस कॉल दे करके कि हम लोग आ रहे हैं। तो एक जी 2.5 लाख लोगों ने ऑलमोस्ट ये बोला है। ये पूरा सड़क जाम हो जाएगा फिर तो? आई होप कि वो होना चाहिए। अगर वो ना भी आ पाए, अगर वो ये कंसेंट दिया है तो ये दिखाता है कि वो कितने जागरूक हुए हैं इस प्रोटेस्ट और इस सोनम वांगचुक के अनशन के कारण। और भी कुछ साथी लोग हैं वो भी अनशन दे रहे हैं इनके साथ।